हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी शाम को मैंने यानी कि 19 नवंबर को एक न्यूज़ पढ़ा मैंने, जहां पर ऑल इंडिया नाबार्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने ये डिमांड रखी है कि आप नाबार्ड का जो मर्जर है वो आरबीआई में कर दे। आपको पता है आरबीआई एक पहला इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पर आई थिंक एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एसीडी नाम का डिपार्टमेंट था। 1982 में इसमें से ये डिपार्टमेंट सेपरेट करके उसको नाबार्ड करके एक नाम दिया और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया। लेकिन अभी क्या है, बीच बीच में काफ़ी बार ये न्यूज़ आता है और देखो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है। अगर गवर्नमेंट ने यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर या हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया तो ये हो सकता है, लेकिन ये बीच बीच में ना डिमांड आते रहती है। अभी क्या डिमांड है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और देखो ये मतलब जब मैं आरबीआई में था, मैं 2012 से लेके 2015 में आरबीआई में था। इस टाइम पे ये न्यूज़ आई थी, मैं आरबीआई में था उस टाइम पे। तो ये न्यूज़ आती रहती है और उस टाइम पे जो हमारे सीनियर ऑफिसर थे वो कहते थे बहुत सालों से ये न्यूज़ बीच बीच में आती रहती है। और देखो अभी नियर अबाउट ये 7-8 साल के बाद फिर से ये न्यूज़ आई है। ठीक है, एम्प्लॉय एसोसिएशन कॉल्स फॉर रिवर्स मर्जर ऑफ आरबी नाबार्ड विथ आरबीआई। ठीक है, यहाँ पे भी नाबार्ड स्टाफ यूनियन बैट्स फॉर रिवर्स मर्जर विथ आरबीआई। तो ये न्यूज़ आती रहती है और आपको पता है ये सारी जो यूनियंस होती है या एसोसिएशन होती है, इनकी जो आइडियोलॉजी होती है थोड़ी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से मिलती है। इसीलिए फिर ये बात मतलब जो फार्मर है या एमएसएमई है या वर्कर है या गरीब लोग, इनकी ये बात करते रहते हैं। और ये इनका अभी कहना है कि जो मैंडेट था नाबार्ड का कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए करें, मतलब करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो ये उन्होंने ये आर्टिकल में, देखो ये आर्टिकल है, दोपहर को आया है, मैंने अभी इवनिंग में पढ़ा है 19 नवंबर को बिजनेस लाइन में। NABARD mandate diluted through its own faults as well as by the center, says राणा मित्रा, जनरल सेक्रेटरी। तो ये एक आई थिंक उड़ीसा में एक ये हुआ था। ये देखो ऑल इंडिया नाबार्ड एसोसिएशन, AINBEA, ये रिवर्स मर्जर की यहाँ पे बात किया है। स्ट्रेंथन एंड सेव द बेसिक मैंडेट ऑफ द फॉर्मर। फॉर्मर यानी कि ये नाबार्ड और आरबीआई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मर यानी कि नाबार्ड की बात कर रहे हैं। एक मीटिंग हुआ था टू फाइनलाइज चार्टर ऑफ डिमांड्स ऑन वेज रिवीजन। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पढ़िए, यहाँ पर उन्होंने जैसे आरआरबीज की बात की है, प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर की बात की है, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स की बात की है, यानी कि जो सोशलाइजेशन के सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जो प्रिंसिपल होते हैं यहाँ पर बात की है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में इन्होंने थोड़ा सा कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट करते हैं, उनकी कोर्सिव प्रैक्टिस है। क्लोजर ऑफ रूरल बैंक्स के बारे में उन्होंने कंसर्न यहाँ पर रेज किया है। एंड स्ट्रांगली डिफेंडेड इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव्स फॉर द सेक ऑफ द वास्ट रूरल मासेस एंड एग्रीकल्चरिस्ट। क्योंकि आपको पता है मोस्टली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जैसे होती है और वो उनका काफ़ी यहाँ पर होल्ड है। तो आपको पता है अगर आप बैंक में होंगे तो आपने सुना होगा इनको कॉमरेड्स कहते हैं, और वो जो लेटर्स होता है उसमें भी वो कॉमरेड्स कॉमरेड्स कहते रहते हैं। और देखो अगर डेमोक्रेसी हमारी मतलब हम बोलते हैं ना स्ट्रांग होनी चाहिए, तो सारी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। हम जिसको राइट विंग बोलते हैं या फिर लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट है, सेंट्रिस्ट यानी कि कांग्रेस है, अभी आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, सपा है, डीएमके है, डीएमके, बहुत सारा मतलब जितनी ज़्यादा पार्टियाँ होती कभी कभी वो सारा जो सेक्शन है उनका भी डिमांड आता रहता है। तो मतलब कोई भी डेमोक्रेसी में अलग अलग विचारधारा होना ज़रूरी है। तो ये जो है काफ़ी बार अगर आप देखो, आप बैंक में है तो आपको पता चलेगा ये कॉमरेड में क्या कह रहा हूँ। तो ये कांड है। और आप मुझे बताइए, जैसे मास लेबर माइग्रेशन के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात किया, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ऐसी डिमांड आती रहती है, लेकिन मतलब यहाँ पर होने का चांसेस कम है। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, अगर बीच में गवर्नमेंट को, हमारे पीएम को लगा तो ये रिवर्स मर्जर हो भी सकता है। और आपको क्या लगता है यहाँ पर आप बताइए। और अगर आप नाबार्ड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी कैलाश सर ने, आपको पता है हमारे अग्री बे चैनल पे ये सर पढ़ाते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स में। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मेरे हिसाब से अगला साल यानी कि 2023 में जून के बाद आरबीआई नाबार्ड का ग्रेड ए का एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आपको आरबीआई की प्रिपरेशन करना है तो ये प्लान है, 90 डेज़ का प्लान है, काफ़ी अच्छा है, डाउनलोड कीजिए। और आरबीआई का जो हम बोलते हैं प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है या जिसको हम फेज़ 1 कहते हैं वो अप्रैल में होगा। और जो मेंस है या हम इसको फेज़ 2 कहते हैं वो एग्ज़ाम मई में होगा 2023 में। ये प्रोबेबल डेट्स है। तो अगर आपको इनकी तैयारी करनी है तो आप ये जो प्लान है वो डाउनलोड यहाँ पर सकते हैं। तो आपका व्यू यहाँ पर क्या है, क्या होना चाहिए। मतलब नाबार्ड को अभी 40 साल हुए, आपको पता है 2022 में 40 ईयर्स हुआ है, क्योंकि 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो नाबार्ड ने जो उनका मैंडेट था वो अचीव किया है, नहीं किया है।
नाबार्ड को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए या नाबार्ड को मर्ज कर देना चाहिए आरबीआई में? आपको क्या लगता है? आपके व्यूज़ मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।